तो चलिए हम लोग अपना अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। तो और साथ में हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग डेंसिटी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर ये सब के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है, इसमें प्रेशर भी अपना एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो प्रेशर आज हम लोग इस चैप्टर में प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेशर। तो सभी लोग एकदम जोर से कहेंगे व्हाट इज प्रेशर, तो आप कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बट आपको शायद पता नहीं जो मतलब प्रेशर होता है, जो ये प्रेशर जो प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है आपका थ्रस्ट फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जिसको कि कितने लोग एफ थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया भी बोलते हैं। तो जो थ्रस्ट फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स और थ्रस्ट फोर्स में एक अंतर होता है। फोर्स मतलब कैसे भी कहीं से भी किसी भी एंगल पे फोर्स लगा दी हो गया फोर्स, लेकिन जो थ्रस्ट होता है ये आपका जो ये है थ्रस्ट, ये वो नहीं, ये थ्रस्ट, जो ये थ्रस्ट होता है अ फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस करने का मतलब ये आपके पास सरफेस है, इस पे आप लोग ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो नॉर्मल वही होता है ना परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल मतलब सीधे सीधे जो फोर्स लगते हैं, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, उसे हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक, तो अब बताइए ये जो फोर्स भी आपका क्या है, मतलब थ्रस्ट फोर्स और फोर्स में तो अब अंतर समझ गए। और ये प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स डिवाइड बाय एरिया। मीन्स क्या आप कर सकते हैं सीधा सीधी एक जनरल भाषा में कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स। सीधा सीधा आप ये कर सकते हैं। ठीक, मतलब पर यूनिट एरिया पे जो नॉर्मल फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं, और जो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो आपका थ्रस्ट हो गया। अब आइए प्रेशर, तो प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन किसी बच्चे को डाउट हो, ये भी हो सकता है कि सर हम लोग प्रेशर में जैसे कि हम लोग जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो प्रेशर का क्या कहते हैं जो वैल्यू आता है वो भी चेंज हो जाता है। तो बाबू उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। कि देखिए टेंसर क्वांटिटी जो होते हैं वो भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, जैसे मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी रुकिए टेंसर क्वांटिटी इसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इस क्वांटिटी में आप जब आप जैसे कि आप जब आप मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ अलग अलग डायरेक्शन में आपका अलग अलग मैग्नीट्यूड आता है। ठीक, टेंसर क्वांटिटी ये होता है कि आपका जो डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब हर केस में नहीं, कभी कभी आता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाइएगा ना तो आपका मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा, लेकिन ऐसा इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे कि फोर्स के डायरेक्शन में आई कैप में कर रहे हैं तो कुछ और, जे कैप में कर रहे हैं तो कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर आपका टेंसर क्वान्टिटी है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रेशर इज टेंसर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब कोई पूछेगा तो भाई वेक्टर क्यों नहीं है। ठीक, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी चेंज कर, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अपना चेंज कर रहा है ना भाई। अब क्या कहते हैं, आप इधर गए चेंज किए, अब 1 रुपया बोल रहा है कि नहीं मेरे पास 999 रुपया, लेकिन हाँ उसके पास 999, लेकिन 1000 तो नहीं ना है, अप्रॉक्सीमेटली 1000, लेकिन 1000 तो नहीं है। लमसम 1 रुपया कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं देता तो बोले हाँ भाई 1000, जो वैल्यू देता है वो क्या बोलेगा, नहीं इसके पास 1000 नहीं है। पर सही मतलब ये डायरेक्शन चेंज करने पे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, हल्का सा भी कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, लेकिन कर रहा है ना। तो वेक्टर क्यों नहीं कर सकते, वेक्टर इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग वेक्टर में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये दो लॉ तो जरूर पढ़ेंगे वेक्टर में। तो ये जो प्रेशर है वही फॉलो नहीं करता है, मतलब प्रेशर आपको क्या फॉलो नहीं करता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग उसको वेक्टर में कंसिडर नहीं करते हैं। ना इट इज कैन प्रूव्ड, मतलब हमको नहीं अच्छा था, मतलब हो गया कि वेक्टर ये क्यों नहीं है। ठीक,
अब इसका दूसरा या जिसके हम फ्लूइड के पढ़ें तो फ्लूइड ना ये कभी हो नहीं सकता। तो फ्लूइड के अंदर प्रेशर अप्लाइड फिर ट्रांसमिटेड, मतलब देखिए जैसे कि आपका ये क्या कहते हैं, कोई पानी है, मतलब कोई तब क्या कहते हैं उसको, पतीला है इसमें फ्लूइड मतलब पानी मरकरी जो भी, मतलब जो भी पीना, दारू, कोल्ड ड्रिंक, जो आपको भरना है, कोल्ड ड्रिंक भर दीजिए, पेप्सी भर दीजिए, जो भर यहाँ पे कुछ रख दीजिए, पेप्सी भरे, पेप्सी का ढक्कन रख दीजिए, या फिर पेप्सी का बोतल में ढक्कन खोल लिया और फिर कुछ डाल दीजिए। तो इसमें जो होता है ना फ्लूइड के अंदर, जो इस पे या फिर इसके वॉल पे सभी जगह पे जो प्रेशर लगता है ना, ये सभी डायरेक्शन से इक्वली प्रेशर लगता है। ये नहीं कि कद ऐसे लग रहा है तो ज़्यादा लग गया, ऐसे लग रहा है तो कम लग, हमेशा मतलब इनसाइड फ्लूइड प्रेशर अप्लाइड या फिर ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इधर भी सेम प्रेशर लगाएगा, इधर भी सेम प्रेशर लगाएगा, इधर भी सेम प्रेशर लगाएगा, इस पर भी सेम प्रेशर लगाएगा, इस पर, मतलब एक सिंगल का बात कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे कि ये ब्लॉक है, इस पर इधर 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 से लग रहा है और बेचारे दीवार से बस इधर से लग रहा है, वो नहीं करना है। मतलब देखिए हर एरो का जो आप अगर मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना तो सेम रहेगा, यही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, ये हो गया इनसाइड द फ्लूइड। लिख भी दें, लिख देते हैं। ऐसे अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे आके मांग, नहीं टेलीग्राम नहीं, क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम हाल ही फिलहाल में खोले हैं, इनसाइड फ्लूइड, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसे तुमको डालने आता नहीं, कहीं से कोशिश करेंगे तो चला जाए। इनसाइड फ्लूइड प्रेशर अप्लाइड या फिर ट्रांसमिट, कुछ भी लिख दीजिए, ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, हाँ। और आपको एक बात पता है, जो प्रेशर एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको डोनेट करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसका कहीं कहीं क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल पर न्यूटन मीटर नहीं है, मतलब ऐसे मतलब बताएं, देखिए पास्कल भी इसका यूनिट होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। लेकिन हाँ फर्क देखिए, ये नहीं कि आप सीजीएस यूनिट कर रहे हैं तो 1 पास्कल इसका टू 10⁵ डाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सीधे सीधी होता है 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका प्रेशर के बारे में जनरल नॉलेज। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। ठीक, मतलब फ्लूइड के द्वारा क्या प्रेशर लगेगा। ठीक, जैसे कि आप ये तो पीछे आप मतलब यहाँ पे पढ़े कि इनसाइड फ्लूइड प्रेशर अप्लाइड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, फिर भी इसमें कुछ और भी बातें हैं बताना जो कि हम बताते हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो पीछे तो आप लोग एक बात पढ़े थे कि मतलब फ्लूइड जो होते हैं वे इक्वली सभी डायरेक्शन, मतलब जितने भी डायरेक्शन में लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। ठीक, और प्रेशर ड्यू टू मतलब फ्लूइड का एक और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि किस तरह से प्रेशर लगाता है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड ऑलवेज, फ्लूइड में क्या आ गया, मतलब क्या कहते हैं, गैस लिक्विड दोनों आ गया, गैस लिक्विड दोनों आ गया ना फ्लूइड में, कि दोनों फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड तो फ्लो नहीं करता है। पानी को रखते हैं यहाँ पे, बहते बहते वहाँ चल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ना हम क्या कहते हैं पेटी को, हाँ आप कुछ आपको बोलिए कि सर सर्कुलर चीज़ को रख देंगे तो भी फ्लो करता है, बाबू उसको फ्लो करना नहीं कहते हैं, उसको रोलिंग करना कहते हैं, वो सर गैस को स्लाइडिंग करना कहते हैं, फ्लो करना नहीं कहते हैं। तो लिक्विड ऑलवेज अप्लाई अ फोर्स normal to any surface in contact। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो लिक्विड होता है, जो अपना जो फोर्स लगाता है, ऐसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे था ना, यहाँ पे जो लिक्विड यहीं के भी फोर्स लगाएगा ना, वो मतलब जैसे कि ये कांटेक्ट, उसको इस पर फोर्स लगाना है। ठीक, तो ये अगर ये इसके ऊपर हमेशा नॉर्मल है, इसके यहाँ पे लगाना है, ये नहीं कि ऐसा है ऐसे लगा दे, हमेशा नॉर्मल मतलब सीधा फोर्स लगाता है, नॉर्मल मतलब कॉन्टेक्ट, मतलब जिस कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो इसके लिए तो नॉर्मल ये हो जाएगा, कोई कॉन्टेक्ट ऐसे रखा हुआ मतलब कोई सरफेस, उसके लिए तो नॉर्मल ये हो जाएगा। तो जो लिक्विड है उसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब वो हमेशा
कॉन्टैक्ट जो आप सरफेस होता है उस पर हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाता है। ये हो गया, मतलब फ्लूइड किस तरह से प्रेशर लगाता है। तो पर यूनिट एरिया निकाल दीजिए तो क्या कहते हैं, तो प्रेशर पता चल जाएगा, ये मतलब कितने एरिया पे लगा रहा है। ये हो गया। अब हमारा जो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, मतलब हाइट के अनुसार प्रेशर में क्या चेंज आता है। ठीक, प्रेशर करने का मतलब है जैसे कि हम लोग अब लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे कि किसी भी कंटेनर के लिक्विड हम लोग कुछ डाल देते हैं या फिर कहीं कुछ रख देते हैं लिक्विड में, तो ज़्यादा नीचे करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा या फिर ज़्यादा ऊपर करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, उसके लिए सबसे पहले हमें कैसे कंटेनर ले लेते हैं। ये आपका कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ, यहाँ पे एक आप ऐसे क्यूब वाला आप ऐसे ब्लॉक डाल दिए। ठीक, यहाँ से यहाँ ये वाई हाइट पे मतलब नीचे से ऊपर है, और ये इसका स्मॉल डी वाई है। ठीक, ये इसका एरिया है। ठीक, और यहाँ पे ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ तक पानी है तो ऊपर ये आपका पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि प्रेशर लगा रहा है। और यहाँ पे स्मॉल जगह पे मतलब एरिया एकदम हल्के से जगह का एरिया लिए तो यहाँ पे क्या कहता है पी प्लस डी पी, स्मॉल प्रेशर लगेगा, ऊपर का होल प्रेशर, और फिर यहाँ नीचे भी पी नॉट लगेगा, मतलब यहाँ भी पी नॉट प्रेशर लगेगा। ठीक, तो अब देखिए जो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर नीचे डायरेक्शन में वो तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, मतलब फोर्स बैलेंस है ना, फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन की ऊपर से जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा नीचे से ये लगाएगा। तो ना अब जैसे पानी में कुछ डालते हैं एक जगह पे स्थिर हो जाता है, कब स्थिर हो जाता है, उसका ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो सेम आपका यहाँ पे भी हुआ है। ठीक, मतलब इसमें मतलब आपको ये कंसीडर करना है ना, मतलब एक जो ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे कंसीडर कीजिए, कंसीडर अ क्यूब ऑफ सिंपल, मतलब इसी फ्लूइड में in rest it means this cube will be in इक्विलियम, इसका मतलब वह इक्विलियम में है। ठीक, तो अब क्या कहते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P प्लस डी पी, एरिया यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स रो ए डी वाई जी, इसको नहीं समझे तभी हम बताते हैं। फिर एक पी ए इजकल टू जी। अब ये देखिए ये डेंसिटी है, ये एरिया है, ये हाइट है, ये जी है। ठीक, अब देखिए हाइट इंटू एरिया इजकल टू वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इजकल टू मास होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इजकल टू फोर्स होता है। देखिए यहाँ पे डी वाई ये जगह है, मतलब डी वाई यहाँ से यहाँ इसका हाइट है, इसका पर यूनिट एरिया है, तो डी वाई इंटू ए करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक, इसलिए मतलब आपको हम डी वाई बताएं, जैसे एक छोटा सा जगह है। ठीक, ऐसे मतलब थोड़ा सा फैला हुआ है, तो इसमें से आपका कहते हैं ये पी ए प्लस डी पी ए प्लस डेंसिटी ए डी वाई जी माइनस ऑफ पी ए इजकल टू जीरो, क्योंकि देखिए पी ए तो डी पी ए, ये तो इसको इधर से लगा ऊपर से लगाया था, नीचे से इसको बैलेंस करने के लिए पी ए फोर्स भी लगेगा, मतलब लिक्विड भी अपना फोर्स लगाएगा ना, मतलब जो प्रेशर ये लिक्विड का प्रेशर है। ठीक, तो पी ए गया उड़, तो डी पी ए प्लस डेंसिटी ऑफ ए डी वाई जी इजकल टू जीरो, ए भी खत्म, तो डी पी इजकल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ डी वाई जी, ये हो गया माइनस में, तो डी पी वाई इजकल टू माइनस ऑफ रो जी, ये आया हम लोग के पास। मतलब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया ना, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया। ठीक, इसमें तो मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, डी पी इजकल, ओहो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, डी पी इजकल टू माइनस ऑफ डी वाई डेंसिटी जी। तो माइनस डी वाई कहने का मतलब क्या है, इसको हम दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, क्या कहते हैं, मतलब इनिशियल से फाइनल होता है, पी इनिशियल से पी फाइनल, ऐसे ही डी से मतलब
क्या कहते हैं, जीरो से बॉटम से हाइट तक, यहाँ पे जितना प्रेशर मतलब P0 से P तक, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, dp का P0 माइनस P1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और ये माइनस तो बाहर है क्योंकि माइनस तो कांस्टेंट रहता है ये। अब इसके रो डेंसिटी g, आगे में माइनस। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला कि जैसे जैसे मतलब आपका क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट करता है कि जैसे आपका जो y का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो आपका y का डिस्टेंस मतलब हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक, ये बात आप जाने, मतलब जैसे जैसे आपका मतलब हाइट आपका बढ़ते जाएगा, हाइट मतलब जैसे कि देखिए आप ऊपर से नीचे, जितना नीचे जाएंगे जितना आप नीचे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आप नीचे जाएंगे तो आपको उतना मास ऑफ लिक्विड आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं तो नीचे, तो क्या कहते हैं ऊपर के मतलब पहले ऊपर के रिस्पेक्ट में देख लीजिए कि ऊपर से आपको कम प्रेशर लग रहा है कि नीचे से तो आपको ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, वो तो हम बात मानते हैं। ठीक, तभी आप ऊपर हैं। लेकिन आप देखिए, लेकिन अगर आप ऊपर के रिस्पेक्ट में देखिए कि ऊपर से पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप नीचे से जितना दूर रहिएगा वो आपके साथ, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कंटेनर है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो आपके पास यहाँ तक का आदमी आप में प्रेशर लगा रहा है। इसमें इस बात से आप सहमत हैं ना कि आपसे यहाँ तक का जो भी सरफेस है साथ में आपका ऑटोमेटिक प्रेशर, ये सब आप पे प्रेशर लगा, नीचे से आपको बस इतना ही ना लगा रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि मतलब ये y घटेगा तो p बढ़ेगा, और कहता है अगर हमको p को घटाना है तो हमको y को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन y, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस y। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि आप डेप्थ बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ घटाइएगा तो प्रेशर डेप्थ घटाइएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप डेप्थ को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब है क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ y बढ़ा रहे हैं, अगर डिस्टेंस ऑफ y बढ़ा रहे हैं, सीधा समझिए कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ y मतलब बॉटम से लेकर अपना तक का सरफेस को आप जितना मतलब कम करके रखिएगा ना, जितना कम कीजिएगा आपके ऊपर उतना प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा करके रखिएगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ठीक, ये बात तो आप समझें। ठीक, तो यही था कि मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। इसका मतलब अब क्या समझ, सीधा आपको ये समझना है कि ऊपर से सरफेस से जितना दूर आप गए आप पे उतना प्रेशर लगेगा, सरफेस के जितना नज़दीक है आप उतना कम आप पे प्रेशर लगेगा। इसलिए कहीं आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, उसमें ऐसे दिखा देगा कि एक मतलब एक फ्लूइड का एक सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे बता देगा ना आपको कि यहाँ पे इसको कंसिडर कीजिए आप अब प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा और कोई नहीं लग रहा, आपको यहाँ पे ये कंसिडर करवा देगा, जबकि ये फ्लूइड में है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे ये सरफेस मतलब बॉटम से आप दूर जाइएगा ना टॉप की तरफ, वैसे वैसे आप पे मतलब प्रेशर लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा, अप साइड प्रेशर, लेकिन डाउन साइड से तो प्रेशर ज़्यादा ही लगेगा, मतलब बॉयंसी फोर्स, नीचे का फोर्स तो ज़्यादा ही लगेगा। ठीक, ये हो गया क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड डिपेंड्स ऑन, मतलब लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होते हैं किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो पहला डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दूसरा डेप्थ ऑफ लिक्विड या फिर हाइट। एक चीज़ मतलब उनकी हाइट पर कैसे डिपेंड करते हुए तो आप समझ गए, तो हाइट को तो समझाने की ज़रूरत अब नहीं है, हाइट कंप्लीट। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी को समझने के लिए ना आपको देखिए, जैसे कि आपको हम टेम्परेचर का केस समझाए थे, हुए तो शायद याद ही होगा। अच्छा, आपको हम क्या बताए थे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है, ये बात हम बताए थे कि नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी घटता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा उससे टेम्परेचर घटेगा, ये बात भी आप जानते हैं। तो लेकिन क्या आपको पता है कि जो पानी मतलब जैसे कि अंटार्कटिका ये सब क्षेत्र में मछलियाँ तो रहती हैं ना, तो और जैसे कि आप उस सबको जब सरफेस पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको तो बहुत ठंडा लगता है। अब जैसे जैसे पानी के सबसे नीचे जाते हैं तो डेंसिटी तो बढ़ने लगता है, नीचे जितना नीचे जाएगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा ना, उतना डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर घटते जाना चाहिए, माइनस में पहुँच जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे वो भी सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होता है, इसलिए आपको हम ये बता रहे हैं। इसमें जानते क्या होता है, यहाँ पे ऐसे अगर आप इसका ऐसे ग्राफ बनाइएगा ना, ऐसे ग्राफ, ये आप यहाँ पे डेंसिटी ले लीजिए, यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लीजिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे आपका 0, ये पीक,
4 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली घटेगा। यहाँ पे जो हाई होता है, यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका कहने का मतलब ये है ना, मतलब नेचर भी तो पूरा गजब गजब इतना खतरनाक खतरनाक लॉ बनाया है ना कि आदमी पागल हो जाता है समझते समझते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप जैसे कि आपका डेंसिटी बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा, डेंसिटी बढ़ते जाएगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जो आपका टेम्परेचर है घटने की बजाय बढ़ने लगेगा। वाटर के केस में बता रहे हैं, सिर्फ बढ़ते 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 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मली वो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पानी के आप जितना नीचे जाएंगे ना, पानी के आप जितना नीचे जाएंगे उतना बढ़ेगा। कब तक? सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ही, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट होगा। और इसलिए कहीं कहीं होता है, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि एट विच टेम्परेचर वाटर अटेन इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब क्या क्वेश्चन है कि एट विच टेम्परेचर वाटर अटेन, कौन? वाटर अटेन इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये आपका आता है 4 डिग्री सेल्सियस, जिसका कि होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसलिए जो हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालते हैं ना, तो हम लोग वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, इसलिए कभी भी अगर वाटर के केस में, तो जनरली यही होता है कि डेंसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन वाटर के केस में कुछ उल्टा होता है। कहाँ तक? सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। ये एक्सपेक्शन, ये क्या कहते हैं, एक अपवाद है। इसको आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब बाकी जो आप तो जान, हाँ इसमें एक चीज़ और, जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंटेनर है, ठीक, इतना बड़ा आपके पास कंटेनर है, इतना बड़ा, ठीक, इतना बड़ा, मतलब सॉरी, मतलब जैसे तैसे बन गया, रुके एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं क्योंकि उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक, ये लाइन है ना, समझे कि ये आपका सरफेस है, अब तो लंबा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका वाटर का लेवल है, ठीक, पूरा मतलब कंटेनर भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक, यहाँ तक भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे इस लाइन पे, इस लेवल पे, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखा हुआ हो या फिर यहाँ पे भी रखा हुआ हो, सब पे प्रेशर सेम लगेगा। ये नहीं कहने का मतलब कि यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे मिडिल में रखा हुआ है तो प्रेशर कम लग रहा है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो सीधा सीधा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर एट सेम लेवल इज सेम लिक्विड भी सेम, ये नहीं कि अलग अलग लिक्विड, जैसे कि डेंसिटी तो अलग होता था, प्रेशर चेंज, जैसे कि आप एक कप मरकरी में डाले हुए हैं और दूसरे कप वाटर में डाले हुए हैं और दोनों को एकदम सेम लेवल पे कर दी, आप बोलोगे सर अलग अलग प्रेशर बता रहे, भाई बताएगा ही, हम क्या बोल रहे हैं, सेम लेवल इन सेम लिक्विड वी ऑलवेज इक्वल, कभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत उलट, सब इक्वल, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक, ये समझ गए। फिर क्या प्रेशर एट सेम लेवल, जैसे कि आपको जैसे कि एक ऐसे आप ट्यूब ले लिए और एक आप ऐसे ले लिए, ठीक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और दोनों में यहाँ पे ऐसे यहाँ लेवल है, तो इसमें जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा ना, उसमें ये प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा। समझें, यही होता है प्रेशर एट सेम लेवल इन लिक्विड वी ऑलवेज इक्वल। और इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना कि बैरोमीटर का फंक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद ओपन मैनोमीटर का फंक्शन, फिर आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस सब में, मतलब क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, उस सब में आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि प्रेशर एट सेम लेवल इन सेम लिक्विड वी ऑलवेज बी इक्वल, पहला। और दूसरा तो आप जानते में करते हैं, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड इज अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वली सेम। ठीक, मतलब जो प्रेशर लगाता है हमेशा सेम। एक आपको पहले हम क्या बताए थे कि इनसाइड फ्लूइड की प्रेशर अप्लाइड या फिर ट्रांसमिट इक्वल फोर्स, ये पहला बताए थे। दूसरा आपको हम क्या बताए थे कि जो भी कांटेक्ट फोर्स पे वो प्रेशर मतलब फोर्स लगाता है वो नॉर्मल लगाता है, इस परपेंडिकुलर लगाता है। इसमें जो तीसरा आता है, मतलब इसमें एक और मतलब जो जानने वाली बात है कि प्रेशर जो फ्लूइड के द्वारा लगता है कि नॉट डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ फ्लूइड, मीन्स प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड does not depend on weight of fluid,
मीन्स जैसे इसी में आप देख लीजिए, ये पतीला में आपको इसमें ज़्यादा पानी, इसमें ज़्यादा फ्लूइड है कि इसमें, वेट किस में ज़्यादा होगा, इसमें कि इसमें, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा। लेकिन क्या है, लेकिन दोनों सेम लेवल पे, तो प्रेशर भी सेम लग रहा है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, वही आपका वेट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, वेट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था मतलब लास्ट टॉपिक। आज हम मतलब इसके आगे और भी पढ़ना है, मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर, फिर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे किया जाता है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि मिजिबल लिक्विड रहेगा तो उसमें मतलब 2 पॉइंट पे कैसे अलग अलग पता करेंगे। मतलब जो ये कॉन्सेप्ट पता है, इसका बहुत यूज होने वाला है। तो आज हम लोग क्या पढ़ें कि लिक्विड के द्वारा प्रेशर कैसे लगता है, फ्लूइड के द्वारा कैसे लगता है, इनसाइड में कैसे कैसे चेंज होता है, उसका मतलब प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। और ये हम लोग एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा केस पढ़ें, ये वाटर का केस, जो कि इन्वायरमेंट का एक समझो कि चमत्कार है, मेरेकल है, जो कि हम फिजिक्स का लॉ का भी फेल कर दिया यहाँ पे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि फिर ये गलत हो गया, सही है। मतलब 4 डिग्री के बाद ये कॉन्स्टेंटली ऐसे घटते चला जाता है। ठीक, लेकिन हाँ 4 डिग्री तक डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, अपना मैक्सिमम डेंसिटी अटेंड करेगा ना वाटर, तो उस समय उसका जो टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर। मतलब आप जैसे कि ना, जैसे कोई तालाब में आप उस हाइट तक पहुंच जाइए जहाँ पे वाटर अपना मैक्सिमम डेंसिटी शो कर रहा है, और आप वहाँ पे पहुँचिएगा ना, अगर वहाँ का टेम्परेचर आपको 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, समझे। ठीक, फिर उसके बाद बात करेंगे मरकरी बैरोमीटर के बारे में। फिर ये बात करेंगे कि बैरोमीटर मरकरी क्यों यूज होता है, मतलब सभी सारे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको समझ में भी आया होगा तो लाइक करें, और अगर आपको समझ में आए तो आप बाकी दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स। तो थैंक यू।